बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। मंशियात के खात्मे और रिवायती देसी कुश्ती को फ़रोग़ देने के लिए रुस्तम पाको हिंद शाहिद बाबर पहलवान ने गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में देसी कुश्ती के मुकाबले का इनेकाद किया। इस सिलसिले में तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा, गुजरांवाला पहलवानों के नाम से जाना जाता है, किस किस नामी ग्रामी पहलवान ने मुकाबले में हिस्सा लिया? जी बिल्कुल, मंशियात के खात्मे के लिए गुजरांवाला के शहर में देसी कुश्ती का इनेकाद किया गया। गुजरांवाला में बड़े बड़े नाम है, जिसने बड़े सगीरों पाको हिंद में भी अपनी फतह जीती। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नवाब फरकान, जो देसी कुश्ती के प्रेसिडेंट है, आया, उनसे बात करते हैं। इन मुकाबलों को आगाज करने का मकसद क्या है, ये फरकान बताइएगा। देसी कुश्ती दंगल कराने का मकसद नौजवानों में खेलों की तरफ, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरफ और ख़ास तौर पे देसी कुश्ती की तरफ शऊर पैदा करना है, ताकि वो मंशियात से और इस किस्म की सरगर्मियों से दूर रहें और मुआशरे के लिए खेलों में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सके। जिनका यही कहना था, गुजरांवाला में बड़े बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। देसी कुश्ती का आगाज इसलिए दोबारा किया गया है कि जाके या वो खड़ को आबाद किया जाए, मंशियात से जो छोटे आवाम है, जो बच्चे हैं, वो बच सके। हमारे साथ इस वक्त और भी पहलवान मौजूद है, आया, उनसे बात करते हैं कि आप बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं मुकाबले देखने के लिए, आप क्या देखते हैं, आप भी क्या फतेह पहलवानी से मुतासिर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छे पहलवान है गुजरांवाला में। अब हमारा जानी पहलवान उसमें पाकिस्तान होकर आया है, उमर पहलवान उस्ताद हमारे इनाम भट्ट, गुजरांवाला में बड़े बड़े पहलवान है। अभी पहलवान हूँ, छोटा सा, इतना बड़ा तो नहीं हूँ। बाकी पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर होगा जिधर मैं नहीं खेला होगा, इंटरनेशनल भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मजा है, मिट्टी की कुश्ती में बहुत मजा है। मैट की कुश्ती का इतना मजा नहीं है जो मिट्टी की कुश्ती का मजा है। इनका कहना था कि जो मिट्टी की अखाड़े की कुश्ती है उसका अपना ही मजा है। गुजरांवाला में बड़े बड़े पहलवानों का नाम हुआ है, नाम बट पहलवान है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर गुजरांवाला का नाम रोशन किया। जानी पहलवान है, उन्होंने भी नाम रोशन किया। इसी तरह शाहिद बाबर पहलवान है जो रुस्तमत हिंद भी हुए हैं और उसके अलावा चैंपियन यूके भी हुए हैं, उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया। गुजरांवाला की जो सरजमीन है वो पहलवानों के नाम से मशहूर है। जी सूबाई वजीर खेलो उमूर नौजवाना ने पंजाब वहाब रियाज की गुजरांवाला आमद। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जिले की तारीख, तारीखी मकामात, आबादी, सनत और तिजारत पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने इंतजामिया को मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर खेलो अमूर नौजवानान पंजाब वहाब रियाज की गुजरांवाला आमद। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद ने सूबाई वजीर खेल का खैर मुकद्दम किया। सूबाई वजीर खेलो अमूर नौजवानान को जिला की तारीख, तारीखी मुकामात, आबादी, सनत व तिजारत और खेलों के मुकाबले, रिवायती कुश्ती, कबड्डी और दीगर खेलों की सरगर्मियों के इनेकाद पर भी ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला में खेलों की सहूलियात जिन्ना स्टेडियम, घुकर स्पोर्ट्स एरिना, शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शेखुपुरा रोड, नौशहरा विरका, कामों की और वजीराबाद कोट हजरा स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पीपल कॉलोनी, फुटबॉल ग्राउंड समेत दीगर को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। जबकि ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 14 मवेशी मंडियां और सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ईद उल अजहा के सिलसिले में सफाई प्लान और मवेशी मंडियों में इंतजामात के जायजे के लिए मुख्तलिफ इजला के दौरे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुका है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल खत लिखा था, मगर इलेक्शन के बाद भी जवाब नहीं आया। ये अवाम को हक व इंसाफ दिलाने में 100% नाकाम हो चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात ने इस्लामाबाद में मुजाहरे के दौरान किया। राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली पर जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की क़यादत में हजारों कारकुनों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन के तहत इंसाफ करने का हल्फ उठाया था। कराची के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के साथ इंसाफ नहीं किया। इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन को धांधली के खदशात से आगाह किया। अफसोस है इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा।
कराची के गली कूचों से पीपल्स पार्टी की आमराना सियासत को दफन करेंगे। यकीन है पाकिस्तान हकीकी मायनों में इस्लामी और खुशहाल बनेगा। मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का कहना था कि हम पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन को धांधली का हिसाब देना होगा। और सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, पूरा पाकिस्तान कराची बन रहा है। इलेक्शन कमीशन सामने खड़े हैं। मेयर कराची के उम्मीदवार और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान की शाहरग है। कराची के मैंडेट पर डाका मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कराची को डाकों से आजाद कराएंगे। तासुबात फिरका वारियत फैलाकर कराची को तकसीम करने की कोशिश की गई। हमने कराची में के इलेक्टेड जैसे माफिया का मुकाबला किया है। जमात इस्लामी ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। कराची के हालात खराब होने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। खदशा था जमात इस्लामी का मेयर आ गया तो ठेकों में अरबों रुपए कैसे खाए जाते। तनहा नहीं है और आकर सब देख लो, जरदारी साहब भी देख लें, बिलावल साहब भी देख लें और प्रोजेक्ट बिलावल बनाने वाले भी देख लें कि कराची के मैंडेट पे डाका कबूल नहीं है, कराची पे कब्जा कबूल नहीं है, पूरा पाकिस्तान उसको मुस्तरद करता है। ये कराची शहर क्या है? ये शहर है कराची मिनी पाकिस्तान है। मैं इस्लामी जमीयत तलबा के जमाने में अपनी जिम्मेदारी के दौरान पूरे मुल्क में गया, पहाड़ों में गया, मैदानों में गया, सहरा में गया। मुझे कोई एक गांव, कोई पहाड़ की चोटी, कोई इलाका, कोई मैदान, कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां मुझे वो लोग ना मिले हो जिन्होंने कहा हो कि मैं कराची में रहा हूं, कराची में पढ़ा हूं या मेरे रिश्तेदार कराची में रहते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की बददियानती भी सामने आ चुकी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद नादरा चौक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली पर एहतजाज। राजा शौकत ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से बातचीत की है, आइए देखते हैं। आपने जैसे देखा कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक जमात इस्लामी का एहतजाज था जो इलेक्शन चोरी किया गया कराची में। उस वाले से हमारे साथ तारक सलीम साहब जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त अमीर हैं जो वो इस वक्त हमारे साथ तारक सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जनाब आज आप अवाम इस्लामाबाद की अवाम जो आई हुई थी उनको क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी तारक सलीम साहब, क्या आज दिल खुश किया अवाम ने? इस्लामाबाद की सड़कों पर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चिलचिलाती धूप के अंदर हजारों लोग थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, जवान थे। सब ने इलेक्शन कमीशन जो सिलेक्शन कमीशन बन चुका है उसके खिलाफ एहतजाज किया है और कराची के मैंडेट पर जो डाका सिंध हुकूमत ने और आसिफ अली जरदारी ने डाला है उसके खिलाफ ऐलान एहतजाज किया है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने और जनाब सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम अदालतों के अंदर भी इनका पीछा करेंगे, चौकों और चौराहों के अंदर भी पीछा करेंगे। और कराची के 9 टाउन ऐसे हैं जिनके अंदर जमात इस्लामी के 6 टाउन के मेयर जमात के हैं और 3 के PTI के हैं। इन 9 टाउन्स के अंदर भी हम इंशाअल्लाह खिदमत की वो तारीख जो नेमतुल्लाह खान साहब ने, जो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने रकम की थी, हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में रकम करेंगे और पीपल्स पार्टी की इस फस्तायत को पूरी दुनिया के सामने हमने बेनकाब करना है।
ये जो शुरू से जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा अपने रवैयों से, उनके लिए ये मैसेज है कि ये कराची की आवाज़ आज इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद का मंजर आपके सामने है और ये मंजर जो है वो पूरे पाकिस्तान का मंजर है इंशाल्लाह। और फ्यूचर में कानून और आइन की बालादस्ती और इस 22 करोड़ आवाम की बालादस्ती जो है वो यकीनी बनाएंगे। और आज ये मैसेज उन लोगों के लिए जो डाकू और चोर हैं, जिन्होंने मैंडेट चुराए हैं, उनको आज ये इस्लामाबाद में आवाज़ सुनाई दे रही है और उन ईवानों में भी सुनाई दे रही है। आप जज्बा देख रहे हैं जी जी, ये जीत का जज्बा है, कामयाबी का जज्बा है, हिम्मत का कब्जा और है। इंशाल्लाह बफज़ल ताला वो इनकलाब, वो आवाज़ जो कराची की है वो इस्लामाबाद में इनकलाब की आवाज़ है, जो पूरे पाकिस्तान में आइन और कानून की आवाज़ होगी और 22 करोड़ के आवाम की आवाज़। मलक साहब, आप सराय आलमगीर से कितने लोग लेके आए हैं? जी, सराय आलमगीर से हम 10 गाड़ियों का काफिला लेके आए हैं, सिर्फ शहर अपने से, बाकी डिस्ट्रिक्ट कुछ आगे जो भी मियाँ साहब की कॉल होगी, मीरे कायद की कॉल होगी, सराजुल हक साहब की, उस पर आप आइंदा भी जब भी आपको आना पड़ा इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए, तो आप आइंदा भी आने के लिए तैयार हैं? इसी इंशाल्लाह अभी जो है जो मियाँ साहब की तरफ से भी और जमात की तरफ से भी सिर्फ अलामती तौर पे बुलाया था, और जब इन्होंने आवाज़ दी तो इंशाल्लाह ये हम वादा करते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से कम जो है वो 5000 गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद लाने की ताकत रखते हैं और लाएंगे इंशाल्लाह। अभी इसी वक्त दोबारा कॉल करें, हम इधर ही खड़े हैं। देखा जी आपने नाज़रीन जज्बा देखा जी, जमात इस्लामी के जितने भी वर्कर्स हैं उनका जज्बा आपने देखा, और जब इनका जज्बा भी इतनी था और इतनी गर्मी होने के बावजूद आपने देखा कि कोई बंदा, आपने बुजुर्ग भी देखे जिनकी 70 साल उम्र है, आपने नौजवान भी देखे जिनकी 15, 16, 20 साल एज है, और हर एक जो एज है उसका जो वर्कर है वो यहाँ तशरीफ लाया हुआ था। अच्छा, लाजमी मैंने देखा कि ये सिर्फ ये जमात इस्लामी के लोग नहीं थे, इसमें मैंने देखा कि कुछ और हमारे क्रिश्चियन के कम्युनिटी के कुछ लोग हैं लीडरन में, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, और जो आम आवाम है वो उसने भी इसमें भरपूर इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। आप इसको ये समझ सकते हैं कि जब महंगाई से भी लोग तंग हैं और लोगों को एक मौका मिला है कि कहीं ना कहीं एहतजाज हो, लोगों को एहतजाज की आज़ादी कोई मौका मिले और लोग अपने उसका गम और गुस्से का इजहार कर सकें। और इससे ये आपको साबित होना चाहिए कि जो भी महंगाई है, जो भी मामलात हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि एहतजाज इन्होंने जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें कराची में इंसाफ ना मिला तो इसको हम लॉन्ग टर्म आगे भी लेके जाएंगे और हर शहर और कोने कोने में, करिया पाकिस्तान के कोने कोने में लेके जाएंगे। और आगे देखते हैं जी क्या इलेक्शन कमीशन क्या करता है, या जो हुकूमत सिंध पीपल पार्टी की वो उस पर क्या असर होता है आज के एहतजाज का। तो हमें भी आप देखते रहिएगा, स्पेशल न्यूज़ देखते रहिएगा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में धांधली पर मुजाहरा, हमारे नुमाइंदे इलियास आवान ने भी शुरका से गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। आपने देखा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे जमात इस्लामी सिराजुल हक के अमीर सिराजुल हक साहब ने लोगों को बुलाया, और इतनी शदीद गर्मी, ये पूरे सीज़न की सबसे ज़्यादा गर्मी, और लोग उसमें आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बिल्कुल आखिरी तकरीर तक अपनी जगह से नहीं ली। और उनका जोशो जज्बा, उनका हाफिज नईम साहब के साथ देने का वादा, ये आपके सामने था कि भरपूर अंदाज में उन्होंने दिया। करार देते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि फिल फोर कराची में दोबारा मेयर के इलेक्शन करवाए जाएं। हाफिजाबाद में दूध के नाम पर सफेद जाली महलूल का धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन, फूड सेफ्टी टीम का पिंडी भटियां बाईपास पर वाक़े एवर फ्रेश डेयरी पर छापा। 1300 लीटर जाली दूध, 800 किलो घी, 170 किलो पाउडर तल्फ कर दिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सईद अनवर मिर्जा की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हाफिजाबाद में दूध के नाम पर सफेद जाली महलूल का धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन, फूड सेफ्टी टीम का पिंडी भटियां बाईपास पर वाक़े एवर फ्रेश डेयरी पर छापा। 1300 लीटर जाली दूध, 800 किलो घी, 170 किलो पाउडर तल्फ कर लिया गया। इस मौके पर 2 गैस सिलेंडर, चूल्हे और चिलर मशीन जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि डेयरी हाउस में जाली दूध, पाउडर, पानी, वेजिटेबल ऑयल और केमिकल से तैयार किया जा रहा था। जाली तैयार दूध को हाफिजाबाद और गुजरात
गुजरावाला में सप्लाई किया जाना था। खुफिया इत्तला मिलने पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों को पेट, मादा और आंतों की बीमारियों में मुब्तला करता है। खालिस दूध की फराहमी के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज की पॉलिसी ला रहे हैं, जबकि अवामुन्नास तक ग़िज़ाइयत से भरपूर मेयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।